हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर्स और आज उस टर्म में इम्पॉर्टेंट है जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी आया है वो एक सिंगल लेक्चर में करा दे रहा हूँ। वैसे इंडिविजुअल लेक्चर में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे, लेकिन जो छूट गए थे वहाँ क्वेश्चन इसी बहाने जो छूट गए थे उस टॉपिक से रिलेटेड, जब इंडिविजुअल टॉपिक कर रहे थे उसमें क्वेश्चन कुछ रह गए थे, तो आज उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सिंगल लेक्चर में करा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूला पे है मुझे पता है कि जो आप कर लेंगे वो कोशिश की उसको नहीं रखा जाए। जो थोड़ा अच्छे है जिसमें थोड़ा मेहनत करना पड़े उनको कोशिश की गई है यहाँ इंक्लूड करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पढ़ना है तो केमिकल इक्विलिब्रियम का फिर से नया प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, चीज़ें सीक्वेंस में है, उनमें आप लेक्चर सीक्वेंस में देखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए जरा। पहला क्वेश्चन है द गैस फेज रिएक्शन टू ए गिविंग A2, ठीक है, एट 400 केल्विन हैज ए डेल्टा जी नॉट आर 25 प्लस 25.2 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना है? ठीक है, एक चीज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कितना है? 25.2 किलो जूल पर मोल। फाइंड के सी आर इतना इतना दिया हुआ है, सब डेटा 2021 का क्वेश्चन है। तो मेन है फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा जी नॉट, अगर हम लॉग के टर्म लिखें फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? -2.303 आर टी लॉग लॉग के। ये है फॉर्मूला डेल्टा जी का। फ्री एनर्जी चेंज का यही फॉर्मूला है लॉग 10। के क्या है यहाँ पे? अब के पी होगा के सी होगा, वो डिपेंड करता है स्पीसीज पे। अगर गैस फेज होमोजीनियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फेज में है, तो वी विल यूज के पी। अगर हम मतलब जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है इस गैस फेज में है तो हम के की जगह कौन सा टर्म लेंगे? केपी का टर्म। अगर सोल्यूशन में है, ठीक है, सोल्यूशन वाले स्टेट में है, सॉल्युबल स्टेट में है, तो हम मोलारिटी का टर्म लेंगे और उस केस में क्या लेंगे? केसी। इंपॉर्टेंट है, अगर सब कुछ गैसेस फेज में है तो के क्या लेंगे? केपी का टर्म लेंगे, अदरवाइज हम क्या लेंगे? केसी का टर्म। इसी बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑब्वियस है। और कह रहे हैं कि केसी निकालिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे? केपी। भाई चीजें गैसेस फेज में है तो हम केपी निकालेंगे डेल्टा जी के थ्रू। और केपी वाला फॉर्मूला वो तो आप जानते ही है, तो दो दो फॉर्मूले एक साथ। पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे केपी और साथ साथ में केपी निकल जाएगा तो केसी केपी में रिलेशन जानते हैं। केपी केसी क्या होता है? केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। बस इन दोनों बातों का यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद तो कैलकुलेशन, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। डेल्टा एन जी का भी टर्म आ गया। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या होगा? क्या होता है? स्टोइकोमेट्रिक टोटल सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, जो कि 1 है, 1 मोलर Fa2 है, और माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, जो कि 2 है। तो डेल्टा एन जी कितना होगा? 1 - 2 इक्वल टू कितना होगा भाई? -1। डेल्टा एन जी रिएक्शन का कितना है? -1 के बराबर है। अब चला देख लेते हैं। तो याद रखिए कि गैसेस चीजें हो तो कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे? केपी का टर्म लेंगे हम। तो अब ये है 25.2, अगर जूल में करें तो 25.2 इंटू 1000 इक्वल टू -2.303। आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर है 400 और लॉग बेस यहाँ से केपी निकालना होगा, एंटी लॉग करना होगा। अब यहाँ से केपी लॉग केपी निकालते हैं, लॉग केपी कितना आएगा? चलिए मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, तो कैलकुलेशन इतना आसान है नहीं, दिख रहा है आपको, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब एग्जाम में आया था तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे 4 नंबर मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को रखा जिनमें थोड़ी मेहनत लगे। 25.2 इंटू 1000 अपॉन 2.303 अपॉन 8.3 अपॉन 400। तो यहाँ से आ रहा है लॉग के पी इक्वल टू -3.3 आ रहा है। लॉग के पी कितना आ रहा है यहाँ से? -3.3। तो अब यहाँ से के पी कितना आ जाएगा? एंटी लॉग मतलब 10 टू पावर -3.3, यही होगा के पी। देख लो जरा। अब इसलिए देखो जरा इसमें क्या दिया है? -10 टू पावर -0.3 की वैल्यू दी है। एग्जाम में इतना मेहनत तो करना ही, उनको देना ही पड़ेगा। अब जरा देख लो, 10 टू पावर -0.3 की वैल्यू दी है, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो हम के पी को लिख देंगे क्या? इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -0.3, लिख सकते हैं कि नहीं? इसी चीज को थोड़ा ब्रेक कर दो भाई, जो डेटा दिया उसी लिमिट में करते हैं। 10 टू पावर -0.3 की वैल्यू 0.501, तो यहाँ से आ जाएगा केपी आ गया हमारा। देखो केपी आ गया, तो केपी आ गया 0.501 इंटू 10 टू पावर -3 एटीएम। क्या यूनिट होगी एटीएम का? देख लेते हैं, स्क्वायर होगा कि क्या होगा। ऊपर है एटीएम, नीचे है पर एटीएम में आएगा आंसर, ये पर एटीएम में आएगा। देख लो जरा भाई, ऊपर एटीएम आएगा, नीचे एटीएम का स्क्वायर आ गया, तो केपी तो आ गया, केपी आ गया 0.501 इंटू 10 टू पावर -3 पर एटीएम। केपी आ गया। अब क्या निकालना है? केसी। तो केसी क्या होगा? तो 0.501 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू के सी
आर की वैल्यू पॉइंट भाई 0.08 8.3 नहीं लेंगे, जूल में नहीं, यहाँ एटीएम में है, तो 0.082 चाहे 1/12 लिख लीजिए लमसम 1/12 इंटू 400 पावर -1, पावर -1। डेल्टा एन जी कितना है? -1। केसी यहाँ से निकाल लोगे, केसी यहाँ से आप आराम से यहाँ रहने देते हैं, आप केसी यहाँ से आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन वाइज तो टफ है, मैं मानता हूँ, क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज तो बिल्कुल टफ है भाई, लेकिन ध्यान देना था कि कब डेल्टा जी में कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा है, किस फेज में चीजें प्रेजेंट है, इसको ध्यान देना, हो जाएगा। ठीक है, आप जरा देखो। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है वन टॉपिक क्वेश्चन बेस्ड 2005 का है ये। द प्लॉट ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t। एल एन के इक्विलिब्रियम और 1/t का ग्राफ दिया हुआ है। अब बताना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, वैसे ऑप्शन था लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्म लिख दिया है। एल एन के इक्विलिब्रियम और 1/t में, तो ये हमने कौन सा इक्वेशन पढ़ा था, मैं बार बार लिखूंगा हमेशा रिवीजन के लिए, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, जो दिखाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है टेम्परेचर, तो प्लीज आप लेक्चर 3 या 4 मुझे याद नहीं है, तो चीज़ें सीक्वेंस में है, आप आराम से कुछ भी अगर मिसिंग लग रहा है पीआईक्यू देखने में, ये टॉपिक तो पता ही नहीं इन केस, तो आप लेक्चर भी देख सकते हैं, चीज़ें एकदम सीक्वेंस में मैं कर दूंगा। तो बॉन्ड ऑफ इक्वेशन क्या होता है, तो डी एल एन के अपॉन डी टी इजकल टू क्या होता है भाई, डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ठीक है, अपॉन आर टी स्क्वायर, ये है बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। अब इसी चीज को थोड़ा हम इनडिफिनिटी इंटीग्रल कर दे अगर, तो ये क्या आएगा, आप मैथ के हैं तो समझ भी जाएंगे, अदरवाइज नोट कर सकते हैं। इसका इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, प्लस सम कांस्टेंट, प्लस ये तो होगा, इसका इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, एल एन के इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी प्लस सम कांस्टेंट आएगा। ऑब्वियस है कि अगर हम एल एन के और 1/t में दिख रहे हैं यहाँ से, कि अगर एल एन के और 1/t में ग्राफ खींचेंगे, एल एन के और 1/t में ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा, जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, अगर हम एल एन के और 1/t में ग्राफ खींचे, जो कि यहाँ क्वेश्चन बनाया भी गया है, यहाँ से दिख रहा है एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ अगर हम बनाए तो उसका स्लोप क्या होगा भाई, उसका स्लोप होगा दैट विल बी माइनस टाइम डेल्टा एच आर, हुआ कि नहीं, देख लो सिंपल। अब स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव आ रहा है, ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा एच खुद निगेटिव हो, अगर डेल्टा एच निगेटिव है, ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव है तभी तो स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या लिखेंगे हम इसका भाई, सिंपल मैं बता दे रहा हूं कि सिंस, सिंस ग्राफ का, सिंस स्लोप इज पॉजिटिव, सिंस स्लोप इज पॉजिटिव, अगर इस रिएक्शन ग्राफ का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इस क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, लेकिन भाई एग्जाम का है 2005 का, तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से रिवीजन, और क्या मेन है इंपॉर्टेंट रिवीजन। सिंस स्लोप इज पॉजिटिव हेंस डेल्टा, हेंस हेंस डेल्टा एच विल बी क्या होगा, निगेटिव, मतलब रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। देख लें, नोट कर लें, समझ लें, बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ भी पढ़ना हो, मैंने कहा भाई टॉपिक अगर आपने पढ़ना है तब तो बहुत सिंपल है, नहीं पढ़ा है तभी कठिन, अदरवाइज ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में तो नहीं आते, अरे पढ़ा है तो कोई कठिन नहीं, नहीं पढ़ा तो सब कठिन, टॉपिक ही नहीं पढ़ा है तो भाई सब कठिन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, इस रिएक्शन का, चलो डेल्टा जी बेस्ड ऑल क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन ए गिविंग बी एट 495 किलो डेल्टा जी इतना दिया हुआ है किलो जूल, इफ यू स्टार्ट द रिएक्शन विथ 22 मिलीमोल्स ऑफ, कितना ले रहे हैं हम, स्टार्टिंग में 22 मिलीमोल्स ऑफ ए ले रहे हैं, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ बी एट, तो बी के मिलीमोल कितने बनेंगे इक्विलिब्रियम पे, ये हमको निकालना है, 2021 का क्वेश्चन है। तो पहले निकालेंगे हम के, अब यहाँ केपी लिखेंगे, अच्छा लेकिन इस रिएक्शन में जरा देखो भाई, गैसेस स्पीशीज हैं तो डेल्टा जी में हम केपी लिखेंगे, लेकिन इस रिएक्शन के लिए केसी केपी मैटर नहीं करता, जरा देखिए इस रिएक्शन का केसी और केपी क्या आएगा, बराबर, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है, इस रिएक्शन का केसी और केपी जो भी निकाले बराबर ही आएगा।
तो देखो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, -2.303 आर टी लॉग के पी। यार यहाँ के पी कैसी सब बराबर होगा, क्योंकि ठीक है इस रिएक्शन का मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा एन जी कितना है, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी आप चेक कर सकते हैं, 0 है, तो होंगे बराबर ही होंगे। अब यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फिर से माइनस, ये माइनस में है, तो -9.478 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.3 इंटू 495। ओहो बहुत मेहनत है। लॉग के पी, लॉग ये बेस 10 है, चलिए देखते कितना आ रहा है। कैलकुलेशन तो है लेकिन हमको थोड़ा समझना भी है। 9.478 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई 8.3 डिवाइड बाई 495। तो यहाँ से लॉग के पी 1 आ रहा है। चलो अच्छा हुआ, कुछ तो राहत मिली। लॉग के पी कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। आप खुद कैलकुलेशन भी चेक करिएगा, मे बी कैलकुलेशन में कहा कि मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जल्दीबाजी में चाहते कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कशन हो जाए। तो लॉग के पी कितना आ रहा है, 1 के बराबर। इसका मतलब लॉग के पी 1 आ रहा है, लॉग बेस 10 है, इसका मतलब के पी कितना आएगा, 10। के पी लिखिए चाहे के सी लिखिए, इक्वल टू के सी। इस रिएक्शन का के पी के सी जो भी होगा बराबर ही होगा। इस रिएक्शन का के पी के सी क्या होगा, बराबर ही होगा। अब कोई टेंशन नहीं है, के पी चाहे के सी जो भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम रिएक्शन पे आ जाएंगे। ये रिएक्शन ए गिविंग बी है, इसका के निकल गया है जो कि 10 के बराबर है, के पी के सी बराबर है। शुरुआत में 22 मिलीमोल हमने ए का लिया है, तो बी कितना बनेगा, तो फिर इसको करो यहाँ से ए बी, वही जो कर रहे थे। टी इक्वल टू 0 पे कितना मोल है, 22 मिलीमोल। टी इक्वल टू 0 पे कितना मोल है, 22 मिलीमोल। मान लो इक्विलिब्रियम आते आते इक्विलिब्रियम पे इसके x मिलीमोल चले गए, ये x चला गया, तो ये कितना बनेगा x। अब के सी, चलो के सी लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि पी के सी तो बराबर है इस रिएक्शन के लिए। के सी क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ बी, यही तो होगा, अपॉन मोलैरिटी ऑफ ए। के पी के सी क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ बी अपॉन मोलैरिटी ऑफ ए। मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। लेकिन चलो वॉल्यूम वी मान लो, कंटेनर का वॉल्यूम का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। चलिए वॉल्यूम वी मान लेते हैं, कंटेनर जिसमें करा रहे हैं उसका वॉल्यूम है वी। तो कितना हो गया, दैट विल बी मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक्स अपॉन बी अपॉन 22 माइनस एक्स अपॉन वी। और के सी तो 10 है, यहाँ से वी कैंसिल आउट हो गया, तो ये 10 तो कितना आ गया 220। ये किसी की वैल्यू 10 रखेंगे, 220 माइनस 10x इजकल टू x। तो यहाँ से x आ जाएगा 11x, x कितना आएगा 20, यहाँ से x कितना आएगा 20, तो मतलब b कितना बना 20 मिलीमोल बचेगा। ये चलो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ा सा तो राहत थी इसमें, कि जो कि k 10 आ गया, इस वजह से कैलकुलेशन बाद में आसान हो गया। k के 10 आने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा तो आसान हो गया। कितना आ गया भाई 10, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा मैं लाइव लेक्चर ले रहा था, लेकिन वो चीज़ें आज इंटरनेट स्लो था, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। मैं चाहता था लाइव में ही पढ़ाया जाए, लेकिन चलो इसको मैं वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दे रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे कुछ भी हो, क्लास 11-12 की केमिस्ट्री से रिलेटेड। हाँ अब देखो 5 पॉइंट नेक्स्ट है, अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है। 5.1 ग्राम सॉलिड NH4HS। अच्छा एटॉमिक मास भी लिख दिया जाए एग्जाम में, N का 14 होता है, H का 1 और S का 32। हाँ 5.1 ग्राम सॉलिड NH4HS is taken in 2 liter container at 27 degrees Celsius. 20% of the solid decomposes to form ammonia and H2S. 20% of the solid decomposes to form ammonia and H2S. Find Kp of reaction. Find Kp of reaction at 27 degree Celsius. ठीक है, तो पहले मोल निकाल ले। आप जोड़ेंगे तो 1732, ये 51 ही आएगा। NH4 इसलिए दिया है, NH4HS का मोलर मास जरा जोड़ना 51 ही आएगा। तो मोल कितना हो गया, इसका मतलब मोल ऑफ, क्योंकि हमको मोल से मतलब है, मोल ऑफ NH4HS दैट इज इक्वल टू कितना होगा
गिवन मास 5.1 अपॉन मोलर मास 51, ये आ गया 0.1 मोल लेके हम लोग कर रहे हैं। 2 लीटर का कंटेनर है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में जरा देखो, रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम है, NH4HS जो कि सॉलिड है, ये कह रहे हैं कि डिकम्पोज होके ये दो गैसेज बना रहा है, अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। अब जरा देखो, इसका केपी के एक्सप्रेशन में ये सॉलिड फॉलिड का टर्म आएगा नहीं। हेट्रोजीनियस में क्या किया था हमने, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन हो गया। इसके केपी का टर्म लिखे, केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, क्योंकि सॉलिड का टर्म तो अपीयर होगा नहीं, वो भी पार्शियल प्रेशर कौन से, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर अमोनिया और H2S के। मतलब अगर हम निकाल ले कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया और H2S का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो केपी आ जाएगा। ये लिखने का ये मतलब था कि हम समझ जाए कि निकालना क्या है, ठीक है। अब जरा देखो, अब देखो शुरुआत में T इक्वल टू 0 पे इसका कितना मोल है भाई, T इक्वल टू 0 पे इसका कितना मोल है, 0.1 मोल है। T इक्वल टू 0 पे इनिशियली ये मोल 0.1 मोल है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम आते आते मान लेते हैं इसका x मोल चला गया, सॉलिड का x मोल कंज्यूम हो गया, तो अमोनिया कितना बनेगा, x मोल, और ये भी x मोल। हमको इन्हीं दोनों से मतलब है, हमको क्या निकालना है भाई, अमोनिया के जितना मोल, भाई 1 मोल NH4HS से 1 मोल अमोनिया बन रहा है और 1 मोल H2S बन रहा है, तो x मोल से कितना बनेगा, x और x बनेगा। हमको इन्हीं से मतलब है, सॉलिड फॉलिड का क्या करेंगे। ऑब्वियस है कि चूंकि NH3 और H2S के दोनों के मोल बराबर है जो भी, तो दोनों का प्रेशर भी तो बराबर होगा, दोनों का प्रेशर भी बराबर होगा। तो अगर हम अमोनिया का प्रेशर निकाल ले, अच्छा, ओहो, एक्स निकालने की जरूरत नहीं, 20% दिया हुआ, इतना मेहनत क्यों कर रहे, 20% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोजिशन। ओह, एक्स कितना हो गया, एक्स तो दिया हुआ है, एक्स कितना है, 0.1 का 20%, यही तो है, 20% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोजिशन, तो 0.1 का 20% हो जाता है 0.1 इंटू 20/100, 0.1 का कितना हो गया, 0.02, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.02, 0.1 इंटू 0.2, हाँ ठीक है 0.02, एक्स तो डायरेक्ट दे दिया है, बस 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 आ गया, एक्स आ गया। अमोनिया का मोल हो गया 0.02, अमोनिया का प्रेशर, प्रेशर ऑफ अमोनिया, प्रेशर ऑफ अमोनिया दैट विल बी क्या होगा, NRT/V। ये अब हमको बस एक निकालना है, अमोनिया का जो प्रेशर होगा वही H2S का प्रेशर होगा, तो अमोनिया का प्रेशर कितना हो गया, मोल ऑफ अमोनिया, एक्स आ गया 0.02 इंटू आर की वैल्यू कितना, टेम्परेचर है, टेम्परेचर 27 है, 300 केल्विन है, तो आर की वैल्यू अगर 1/12 लें तो आसान रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। 1/12 1/12 इंटू 300 अपॉन कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी चाहिए 2 लीटर, 2 लीटर कंटेनर है, 25, ये हो गया 0.01 0.25, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है, नोट करें, यही तो H2S का भी तो प्रेशर होगा, जो अमोनिया का प्रेशर है दैट विल बी प्रेशर ऑफ H2S ऑल्सो, क्योंकि दोनों के मोल तो बराबर है, तो ऑब्वियस है कि प्रेशर बराबर होगा दोनों का, है कि नहीं। एक्स दिया था, कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ है वही तो एक्स है, ठीक है, तो 0.1 का 20% हमने एक्स निकाल लिया। अब क्या है, Kp इक्वल टू, दोनों का प्रेशर आ चुका है, 0.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिए Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Kp विल बी 0.25 इंटू 0.25, ये आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर 0.25 इंटू 0.25। 0.25 इंटू 0.25, नोट कर लो। मैं फिर से कहूँ, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि लाइव तो है नहीं, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन PtCl42 माइनस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, ये दिया हुआ है कि PtCl42 माइनस का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे बदल रहा है, उसका क्या रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसको आगे केमिकल कैनेटिक्स में, केमिकल कैनेटिक्स जब आप पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ इक्वेशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। अब ऑब्वियस देखो,
इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, मेन बात है इक्विलिब्रियम पे होता क्या है। शुरुआत में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बदलता है, भाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है, ये तो होता है। भाई कुछ मोल लेंगे रिएक्टेंट के, वो घटेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सब कुछ चेंज होगा। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, अब क्या होगा, सब चीजें वैल्यू फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। वो रिएक्शन चलता रहता है, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनामिक नेचर क्या। लेकिन जो भी वैल्यू आ जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, जो भी मोल मोलारिटी प्रेशर जो भी आ जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो टाइम के साथ वेरी फेल नहीं करता है वो, ठीक है। इन्फिनाइट टाइम तक वैसे ही बना रहता है, अगर हम बाहर से कुछ छेड़छाड़ ना करें तब, ठीक है। मतलब एक बार इक्विलिब्रियम में आ जाने के बाद पूरा का पूरा कंपोजिशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको भाषा मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे कि आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चाहे मोलरिटी प्रेशर, change of concentration with respect to time, change of concentration with respect to time becomes zero। इन्हें मतलब हुआ, आप बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम आने के बाद टाइम के साथ साथ, ठीक है, जो भी मोलारिटी जो भी वो फिक्स हो जाता है, वो फर्दर टाइम के साथ नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम आफ्टर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स जीरो। तो वही हमारा है, ठीक है, वही हमारा क्लू हो गया। एट इक्विलिब्रियम डी, ये तो होगा PtCl42 माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PtCl42 माइनस बिकम्स जीरो, क्योंकि जो भी आ गया उस टाइम के बाद वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब इसको जीरो कर देंगे तो Kc आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, 4 इस रिएक्शन का Kc का एक्सप्रेशन हम जानते ही है, तो यहां से आएगा, दोनों इक्वल टू जीरो कर दो, तो 4.18 इंटू 10⁻⁵ इंटू PtCl4, थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, इस बार डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहां से क्या आएगा कि Pt, Kc का एक्सप्रेशन PtH2OCl3 माइनस का मोलारिटी इंटू Cl माइनस का मोलारिटी अपॉन, यही ना Kc होगा, यही Kc होगा, इसका Kc का एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का क्या होगा, यही होगा Kc अपॉन PtCl42 माइनस। अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर वाटर का वैल्यू कहाँ गया, वाटर का अपीयर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम है, वो सब एक्वस फेज में। प्योर सॉलिड चाहे प्योर लिक्विड का जो कि वाटर है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उसका जो एक्टिविटी है वो यूनिटी लेंगे, क्यों, उसका कॉन्सेंट्रेशन, ऐसी चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बहुत चेंज नहीं होता है, तो रेट उनसे इंडिपेंडेंट होता है। वाटर चूंकि एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज होगा नहीं, तो रेट को अफेक्ट करेगा नहीं, इसलिए वाटर का टर्म यहाँ से नहीं हटा देंगे, नहीं आएगा। तो आ गया, अब इसकी वैल्यू लिख लो यहाँ से, दैट विल बी 4.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁻3, ये तो होगा, आ जाएगा, क्या दिक्कत है, मतलब 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 मोल ऑफ आर्गन and 5 mole of PCl5 are introduced in container of volume 100 liter at 610 Kelvin at equilibrium. Total pressure of the mixture was 6 atm. Find Kp। Kp निकालना है इस रिएक्शन का, क्वेश्चन देख ले। इस रिएक्शन का हमको क्या निकालना है, Kp निकालना है। तो देखो रिएक्शन क्या होगा, भाई PCl5 डिकम्पोज होके क्या बनाता है, PCl3 और Cl2, ये Cl3 गैस प्लस Cl2 गैस, 2022 का क्वेश्चन है। साथ साथ में 5 मोल PCl5 के साथ में 4 मोल आर्गन भी लिया गया है, इनर्ट गैस है, ठीक है। आर्गन का इस रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल कहाँ है भाई, गैस डालेंगे जिस कंटेनर में ये सब लोग हैं वहाँ आर्गन भी है, तो टोटल प्रेशर में आर्गन का भी कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ, उनका इनसे कोई नहीं बेचारे का, आर्गन का इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन टोटल प्रेशर में तो उसका कंट्रीब्यूशन जरूर होगा, ये ध्यान रखने की बात है। इनर्ट गैस है, टोटल प्रेशर में भाई गैस के मोल है, ठीक है। इसी कमरे में जितनी भी गैसेज है, सब टोटल प्रेशर में सबका कंट्रीब्यूशन होता है, वो तो रहेगा ही,
रिएक्शन हो चाहे ना हो। तो आर्गन का यहाँ रिएक्शन में इन लोगों से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन टोटल प्रेशर में उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। आप जरा देखो, ये है 5 मोल, तो T इजकल टू 0 पे कितना है, ये 5 मोल। ठीक है, ये 0 0 शुरुआत में, T इजकल टू इक्विलिब्रियम पे ये मान लो x मोल चला गया, ये x बनेगा, ये x बनेगा। ठीक है, अब टोटल प्रेशर कितना है, 6 atm। तो हम यहाँ से x निकालेंगे भाई। टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पी बी इजकल टू RT से। टोटल प्रेशर है 6, वॉल्यूम कंटेनर का है 100, तो 6 इंटू 100, पी बी इजकल पी इंटू वी इजकल टू टोटल मोल। देखो टोटल मोल कितना हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये तो ये टोटल मोल हो गया। साथ साथ में 4 मोल आर्गन का भी है, बोलना नहीं है, प्लस फोर इंटू आर टी। टेम्परेचर कितना है 610, चलिए 1/12 ही लेते हैं, इंटू 610। नोट कर लें, यहां से x आ जाएगा, एक x तो कट ही गया। यहां से x के 9 प्लस x देखते हैं कितना आ रहा है। यहां से 600 इंटू 11.8 और -9, तो x आ रहा है यहाँ से 2.8। x कितना आ रहा है भाई, 2.8। बस इसके बाद तो निकाल ही लोगे प्रेशर। x आ गया 2.8, चेक कर लीजिए। मतलब टोटल मोल में मैंने आर्गन के मोल को भी जोड़ रखा है, यही मेन था, बाकी कुछ खास नहीं है। मेन हिंट, मेन ठीक है, क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए कि कहाँ गलती हो सकती है। आर्गन का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन टोटल प्रेशर में तो उसका कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। 2.8। अब इसका PCl5 का कितना मोल हो गया, तो PCl5 हो गया यहाँ पे कितना मोल भाई, 2.2 मोल होगा नहीं, ये 2.8 और ये 2.8, 2.8। तो टोटल कितना हो गया, ये 7.8। टोटल मोल कितना हो गया 7.8, लेकिन 7.8 नहीं है टोटल मोल, याद रखिएगा। आप जरा देखो टोटल मोल, अब टोटल मोल निकाल लेते हैं, टोटल मोल ऑफ ऑल द गैसेज, क्योंकि हमको निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। दैट विल बी 2.2 PCl5 का मोल प्लस 2.8 PCl3 का मोल प्लस 2.8 Cl2 का मोल प्लस 4 आर्गन का मोल। कितना हो गया 5 7.8 प्लस 11.8, टोटल मोल कितने हैं 11.8 मोल है टोटल। अब मोल फ्रैक्शन, अब केपी निकालना है, केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रेशर टोटल कितना है 680, केपी, केपी विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर जो कि P, जो कि 6 atm है, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू P। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 हो जाएगा कितना 2.2 बाई 2 11.8, 2.2 अपॉन 11.8 इंटू 6, ये हो जाएगा Cl2 का मोल फ्रैक्शन, Cl2 का मोल 2.8 अपॉन 11.8, 2.8 अपॉन 11.8 इंटू 6 अपॉन 2.2, ये भी 2.8 ही था, सॉरी, PCl3 का भी 2.8 ही मोल था, सॉरी, अपॉन 11.8 इंटू 6, यहां से केपी आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ ईच, ठीक है, ईच कंपोनेंट, यहां से केपी निकाल लेंगे। टोटल प्रेशर है 6 atm, टोटल प्रेशर कितना है 6 atm। नोट कर ले, चलिए ये है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे एडजस्ट होता है। 2-3 रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो फोर्थ का निकालिए, ये भी हमने किया है, लेकिन चलो उसका भी रिवीजन लिखा है। ये 3 रिएक्शन का N2+3H2 का इतना दिया हुआ है, फिर N2+O2 का कुछ दिया है। अब हमको इस हिसाब से 3 रिएक्शन दिया हुआ है। ये है रिएक्शन नंबर 1,
ये है रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3। इसके हिसाब से ये रिएक्शन नंबर 4 का हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो क्या चाहिए भाई, 2 मोल अमोनिया, और अमोनिया किधर चाहिए हमको, उधर रिएक्टेंट साइड, मतलब पहले रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो भी करेंगे हम यहां से इसको देख लेंगे, जो भी करेंगे हम इसको देख के करेंगे, ये वाला इसको देखते रहेंगे तो हो जाएगा। अमोनिया किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड, मतलब उसको रिवर्स करना पड़ेगा, पहले रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, और रिएक्शन को रिवर्स करने पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1 में रेसिप्रोकल हो जाता है। मैं लिख दे रहा हूं, अगर हम पहले रिएक्शन को पहले रिएक्शन से लिखे तो पहले रिएक्शन में 2NH3 अगर रिवर्स करके लिखे क्या देगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा दैट विल बी K विल बी 1/4 इंटू 10⁵ रेसिप्रोकल ऑफ K1, रेसिप्रोकल ऑफ K1 हो जाएगा। फिर 2NO, और इसमें क्या चाहिए अब जरा देखो, थर्ड रिएक्शन में हमको, ठीक है, थर्ड रिएक्शन में हमको मल्टीप्लाई करना है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 5 हो गया। थर्ड इक्वेशन में हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि 3H2 चाहिए, तो उसका कितना हो जाएगा, तो 3H2 प्लस 3/2O2 गिविंग 3H2O, इसका K कितना हो जाएगा। तो जब भी इक्वेशन में किसी कॉमन क्वांटिटी से कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे उतना ही पावर हो जाता है। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ओल्ड पे उतना ही पावर, मतलब K क्या होगा इसका 1 इंटू 10⁻13 टू पावर 3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो वहां उतना ही पावर हो जाएगा, वहां उतना ही क्या हो जाएगा पावर में। सेकंड में क्या एडजस्टमेंट करना है, सेकंड रिएक्शन को ऐसा चूज करना है, जो सेकंड रिएक्शन है उसको ऐसे चूज करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब दिख रहा है कि जो डिजायर्ड इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4 वो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 5 और 6 और 2 का सम होगा, ये तो होगा। इक्वेशन नंबर 4 क्या होगा, यहां लिखेंगे फिर से, इक्वेशन नंबर 4 विल बी सम ऑफ 5 प्लस 6 प्लस 2, ये तो होगा। जो इक्वेशन नंबर 4 होगा दैट विल बी सम ऑफ 5 प्लस 6 प्लस 2। इसका मतलब क्या होगा, जब किसी 2-3 रिएक्शन को जोड़ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है तो उसका डिजायर्ड फोर्थ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो चूंकि वो इन तीनों का सम है, चूंकि इन तीनों रिएक्शन को जोड़ के आया है, तब जब रिएक्शन को जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो हमारा के होगा, इस रिएक्शन का के होगा दैट विल बी ये, ठीक है, वन इसका, ठीक है, चलो इसको मैं लिख दे रहा हूं कि क्या लिखते हैं इसको, K5 K6, K will be K5 into K6 into K2, K5 into K6 into K2। अब आसानी से हो जाएगा, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 10⁵ पावर 3, और K2 कितना था उसको तो ऐसा नोट कर लेंगे 10⁻12। आगे ये आ गया है फोर्थ इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब इसमें दो इक्विलिब्रियम को डील करना है हमको, X गैस गिविंग Y गैस प्लस Z गैस, इसका Kp1 है 3, A गैस गिविंग 2B गैस का Kp2 है 1। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज सेम फॉर बोथ रिएक्टेंट, ठीक है, दोनों चीजें सेम है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेशियो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है, तो हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों रिएक्शन में जो टोटल प्रेशर होगा P1 P2 मान लेते हैं, मान लो इस रिएक्शन में प्रेशर कितना है P1 इक्विलिब्रियम प्रेशर, इस पे कितना है P2, तो हमको फाइंड आउट करना है क्या, P1/P2 का रेशियो 2023। देख लेते हैं, एक्स गैस
गिविंग वाई गैस प्लस जेड गैस। मान लेते हैं शुरुआत में लिखा है, शुरुआत में दोनों बराबर है। मान लो शुरुआत में एक्स कितना है, 1 मोल है, और ए भी 1 मोल है लिखा हुआ है इसमें। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो भी है बराबर है। ये कितना है, 1 मोल। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं अल्फा है, तो ये कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा मोल। बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। यही काम हम बी में भी करेंगे अभी। 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना अल्फा, ये अल्फा, 0 0। अब केपी क्या होता है, केपी में क्या आता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखो। केपी, केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये एकदम सेम काम हम ये दूसरे रिएक्शन के लिए भी करेंगे। तो केपी आ गया इसका, इसका मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल हो गया 1 प्लस अल्फा। टोटल मोल कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी का होल स्क्वायर आएगा ऊपर। P1 लिख दे रहा हूं मैं, चलो मान लेते हैं पहले रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है, P1। वही रेशियो बाद में करना है। हाँ, तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1। दिस इज KP1। ये है KP1, इसको KP1 लिखेंगे, जो कि कितना बराबर है, 3 के बराबर। जो कितने बराबर है, 3 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसी तरह से पैरेलली हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरे इक्वेशन को। ए गैस गिविंग 2B गैस, है ना। ए गैस गिविंग 2B गैस, सेम वही लिखना है। T इक्वल टू 0 पे मान लो इसका 1 मोल है, तो 0 हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का सेम है, अल्फा। तो कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ। तो ये कितना बनेगा, 2 अल्फा। टोटल मोल तो 1 प्लस अल्फा हो जाएंगे। फिर इसका KP2, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये कितना हो गया, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 इंटू P2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2, दैट इज इक्वल टू कितना है, 1 के बराबर। अब क्या इन दोनों के रेशियो से हम P1 बाई P2 निकाल नहीं लेंगे। देखो जरा, अगर हम KP1 अपॉन KP2 कर दें, देखो बस 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 2 इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का रेशियो करके आप आराम से KP, ठीक है, कर लेना। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करके निकाल लेंगे P1 बाई P2 का रेशियो। वो अल्फा वाले टर्म तो कैंसिल दिख रहा है, अल्फा वाले टर्म तो डायरेक्ट लग रहा है कैंसिल ही हो जाएंगे। इन दोनों इक्वेशन का रेशियो करके हम P1 बाई P2 का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ एडिंग हीलियम गैस, फालतू सवाल है, एट कॉन्स्टेंट, लेकिन 2023 में आया, ऑप्शन दिए थे एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या भाई, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा, ठीक है, लीचे टेलर में कि एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट, हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ होगा, वो तुमने पढ़ा ही है। चलिए जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। फाइंड द रेशियो ऑफ Kp बाई Kc इन टर्म्स ऑफ RT। चलो डायरेक्ट थोड़ा क्वेश्चन हो गया। तो Kp इक्वल टू क्या होता है, Kc इंटू RT का पावर 2024 का है, डेल्टा एन जी, बस डेल्टा एन जी ही पूछा गया है। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, दैट विल बी माइनस 1 बाई 2। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना होगा, माइनस 1 बाई 2। तो Kp अपॉन Kc कितना आ गया, RT टू द पावर माइनस 1 बाई 2।
Kp बाई Kc कितना आ गया, RT टू द पावर माइनस हाफ। चलिए ज्यादा आसान हो गया। थोड़ा ढंग कर रहे हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 गिविंग 2N2O4 प्लस O2, 37.8 ग्राम N2O5 is taken in 1 liter container at 500 Kelvin. If total pressure at equilibrium is this much bar, find Kp। ठीक है, तो जरा मोल निकाल ले। N का एटॉमिक मास होता है 14, O का 16, ठीक है। N2O5 का कितना आएगा मोलर मास, चलिए जोड़ देते हैं। 28 प्लस 80, 28 प्लस 80 108, 108, ठीक है। 37.8 डिवाइड बाई 108, ठीक है। यहां मोल आ रहा है, पहले मोल निकालेंगे। मोल ऑफ N2O5, मोल ऑफ N2O5 गिवन मास 37.8 अपॉन मोलर मास जो कि 108 है, 80 और 28, ठीक है, ठीक है, 108। तो ये आ रहा है 0.35, 10 कितना आ रहा है 0.35 मोल। चलो प्रेशर निकाल लेते हैं इस बार, हम डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में कर लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ N2O5 कितना होगा, ये तो बाद में करना ही पड़ेगा। प्रेशर ऑफ N2O5 कितना हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है nRT बाई वी, Pv इक्वल टू nRT, तो प्रेशर क्या होगा N इंटू RT बाई वी, और तो ये है 0.35 इंटू, चलो R की वैल्यू बड़ा 12 ही कर लो, इंटू 500 nRT अपॉन V, कंटेनर है 1 लीटर का। देखते हैं कितना आ रहा है ये है इनिशियल प्रेशर, एटीएम में है प्रेशर ये N2O5 का 0.35 इंटू 500 डिवाइड बाई 12, तो 14.58 आ रहा है, 14.58, ठीक है। लगभग बार और एटीएम बराबर ही होते हैं। अब रिएक्शन लिख लो, अब आसान हो जाएगा, प्रेशर के टर्म ही कर लेंगे। 2N2O5 गिविंग 2N2O4 प्लस O2, हमने इनिशियल प्रेशर निकाल लिया 14.58, आगे कैलकुलेशन जो है प्रेशर के टर्म में ही कर लेंगे, प्रेशर के टर्म में ही कर लेंगे। T इक्वल टू 0 कितना है 14.58, मान लो इक्विलिब्रियम आते आते इसका एक्सप्रेशर चला गया। एक्स क्या है प्रेशर, यहाँ प्लीज जो भी कैलकुलेशन है प्रेशर के टर्म में, मान लो इसका एक्सप्रेशर कंज्यूम हो गया, तो ये कितना बनेगा एक्स, ये कितना बनेगा x/2, ये सब प्रेशर, और टोटल दिया है, टोटल तो दिया ही है। अब लिखा है क्या टोटल प्रेशर, मतलब सम ऑफ दिस, इन तीनों का सम, वो कितना है 18.65, टोटल प्रेशर इन तीनों का सम कितना है 18.65, तो हमारा इक्वेशन बन गया x के लिए 14.58 प्लस x/2 इक्वल टू 18.65। यहां से x निकाल लेते हैं, डायरेक्ट प्रेशर ही आ जाएगा इस बार, तो 18.65 माइनस 14.58 डिवाइड बाई 2, यहां से x आ रहा है 2.035। इसके बाद मैं नहीं करने वाला, क्यों भाई, अब x आ गया तो सबका प्रेशर आ गया, सबका प्रेशर आ गया, क्यों x क्या है हमारे लिए, Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, ये होगा Kp, सबका प्रेशर आ चुका है, x आ गया तो सबका प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है, सबका प्रेशर हम निकाल लेंगे और Kp यहां से आराम से निकाल लेंगे। x आ गया तो सबका पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे तीनों का आ चुका है, Kp निकाल लेंगे। अच्छा स्क्वायर होगा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, N2O4 N2O5 में क्या होगा स्क्वायर भी होगा, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2025 का बहुत अच्छा है। फाइंड रिलेशन ऑफ अल्फा Kp एंड P फॉर दिस रिएक्शन। P है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, अल्फा जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और मेन है क्या अज्यूम करना है कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है 1 से कम है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे 2025 का, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं अलग अलग ईयर, आप देखेंगे PYQ अलग अलग ईयर में ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, रिलेशन बिटवीन अल्फा Kp एंड P, देख लेते हैं। क्लास में वैसे इंडिविजुअल लेक्चर में कराया हमने, लेकिन एक बार और
पढ़ने में क्या अर्ज है। AB गैस प्लस हाफ B2 गैस, मान लेते हैं T इक्वल टू 0 पे इसका कितना मोल है 1। जितना सॉल्व करेंगे आपका अप्रोच बदलता जाएगा, ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे कभी। 1 मोल है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा, तो इसमें से अल्फा चला गया, ये कितना बनेगा अल्फा, और ये कितना बनेगा अल्फा बाई 2। अब केपी निकालने के लिए हमको निकालना होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शंस क्या होंगे इनके, मोल फ्रैक्शन क्या होंगे इनके, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2, इसका अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2, और ये अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। यही तो होगा मोल फ्रैक्शन। अब टोटल बाई केपी क्या होगा, केपी का एक्सप्रेशन लिख लो, केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 टू द पावर हाफ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ AB अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मान लो P है, उसी के टर्म में आंसर निकालना भी है। तो अगर बस तो Kp कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 दैट विल बी कितना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू P पावर हाफ, ये हो गया Kp प्रेशर ऑफ B2, सॉरी प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना होगा, 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू P पावर 1, और ये कितना है 2 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू P, आ गया रिलेशन। अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, आगे जो आना था, एक P तो कैंसिल आउट हो गया, ये एक P कट गया। अब चूंकि अल्फा जो है 1 से बहुत कम है, लिखा है इन्होंने खुद, अल्फा 1 से बहुत कम है, जब तक नहीं लिखा रहेगा अपने से जम्पसन नहीं लेना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अल्फा लेस देन 1 तभी एजम्पशन लेना है, अदरवाइज ठीक है विदाउट एजम्पशन के, विदाउट अप्रोक्सीमेशन के करना है, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, चूंकि अल्फा 1 से बहुत कम है, तो 1 में अल्फा जोड़िए चाहे 1 में घटाइए, चाहे 2 में जोड़िए 2 में घटाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब 1 माइनस अल्फा विल बी 1, 2 प्लस अल्फा विल बी 2, 2 माइनस अल्फा विल बी 2, कुछ मतलब नहीं। जहां जहां एडिशन में अल्फा है, चाहे सब्सट्रैक्शन, उसको हटाइए, हटाइए सब। ये तो 2 2 सीधे कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, ये भी 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। तो देखो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है Kp इक्वल टू, नीचे के सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, ऊपर आ रहा है अल्फा टू द पावर 3 बाई 2 इंटू P टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन √2 इक्वल टू Kp। अब आ गई, अब जैसा ऑप्शन में दिया हो, अब जैसा ऑप्शन में दिया हो उसके बाद आ ही गया Kp अल्फा P और में P में रिलेशन। ठीक, ठीक है, यही अप्रोक्सीमेशन हमको, अगर अल्फा 1 से कम है तो ये ठीक है, 1 में अल्फा जोड़िए घटाइए, 2 में जोड़िए घटाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जहां जहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अल्फा था वो मैंने हटा दिया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ओवर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पे क्या हमने पढ़ा नीचे टेलियर में, कि प्रेशर बढ़ाने पे ठीक है क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, क्या लिखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट in a direction, in a direction where lesser number of moles of gases species are present। जिधर गैस के कम मोल हो, रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट साइड, जिधर गैस के कम मोल हो, लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस स्पीसीज
मे बी रिएक्टेंट, मे बी प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। इधर देखो, इसमें रिएक्टेंट साइड है गैस के टोटल 4 मोल, रिएक्टेंट साइड गैस के टोटल 4 मोल है, 1 मोल CO, 3 मोल H2, 4 मोल इधर है, उधर कितने मोल है केवल 4 3 6, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन, ध्यान देना कि रिएक्शन बैलेंस है। उधर कितने हैं टोटल गैस के 2 मोल, रिएक्टेंट साइड गैस के 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड गैस के कितने मोल है 2 मोल है, और प्रेशर बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस है कि रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, हेंस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब और प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट और बनेगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए, तो आसान था, ठीक है। ये केपी के सी का फिर से वही रिलेशन है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, कर लेना, बहुत सिंपल अभी कराया है। ए गैस गिविंग, ठीक है, सिमिलर रिपीटेशन हो जाएगा, ये आप अप्रोच जानते हैं, बिल्कुल वो किया था, इससे उससे तो आसानी कैलकुलेशन होगा इसका, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट थोड़े सीधे हैं। अब नेक्स्ट देख लो, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ एडिंग जीनॉन, मतलब इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो इनर्ट गैस, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हैज द सेम इफेक्ट और लाइक इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हमने ली चैप्टर में पढ़ा क्या कि ठीक है, इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे ऐड करने का मतलब ही है कि क्या, आप वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ा रहे हो, तो अब वॉल्यूम बढ़ाने पे किधर शिफ्ट होगा, adding inert gas at constant pressure has same meaning like increasing the volume of container. तो on increasing the volume of container, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, जिधर ज्यादा मोल, इधर गैस के ज्यादा मोल प्रेजेंट हो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन where more number of gases moles are present, more number of moles of gases are present। ऑब्वियस इसमें किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने का मतलब है कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाना, कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करना। इसका मतलब ये किधर शिफ्ट होगा भाई, ये वाला रिएक्शन, क्योंकि बाहर इधर भाई, इधर 1 मोल है रिएक्टेंट साइड, इधर कितना मोल है 2 मोल है, तो ये किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक, तो ये थे जेईई मेंस के केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें लग रहा हो कितना कम, क्योंकि भाई इससे पहले भी हमने इंडिविजुअल लेक्चर में भी तो किया है क्वेश्चन बहुत सारा, जो रह गया था उसको यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ ही सीधे सीधे थे, आप देखिएगा, कुछ में डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले नहीं थे, इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। आप जरूर करिएगा, साथ साथ में बाकी लेक्चर्स में भी, इंडिविजुअल लेक्चर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए, उनको करिए, और इतना ही खुद से भी क्वेश्चन करिए। ये बस इनपुट है, ताकि आप बाकी जिस टॉपिक से वांट ऑफ है, ठीक है, मैंने बता दी कौन सा मेन है, यही बताना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। उसके बाद भी कोई डाउट है, बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सवाल, ठीक है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। केमिकल न्यूक्लियम का कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेक्चर के आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो मैं फिर डिस्कस करूँगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम आयनिक न्यूक्लियम पढ़ेंगे, इसके बाद जरूर देखिएगा, उनको शुरू से फिर से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन के साथ, मेंस का वीआईक्यू डिस्कशन के साथ। इंडिविजुअल लेक्चर होंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, पेशेंस बनाए रखेंगे। इक्विलिब्रियम अगर हम समझ गए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम समझ गए हैं, तो आयनिक में बहुत आसानी, बहुत आसानी। थैंक्स।